रामायण जब आपने पढ़ा तो कुछ खास, कुछ अलग जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा उससे अलग कुछ? देखिए रामायण तो वही है जो रामानंद सागर जी ने हमें टीवी पे सीरियल दिखाया। रामायण तो मोटा मोटा वही है, कहानी के कुछ पहलू ओरिजिनल रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसमें अलग हो सकते हैं ना, लेकिन मूल वही है। लेकिन उसमें जब आप गोता लगाएंगे, जब घुसेंगे, एक कहानी से ऊपर उठेंगे, तो उसमें बहुत सारा लेसन है। जैसे मेरी पूरी किताब है, उसमें मैंने उसमें 25 लेसन्स को इंगित किया है। मैं कुछ खास लेसन्स बताता हूँ। जब भरत राम को मनाने आए, राम वनवास चले जाते हैं, भरत वापस आते हैं, उनको पता लगता है कि मेरे चक्कर में राम को वनवास हो गया, तो उनको बड़ा गिल्टी फील होता है। और वो दो बातें कहते हैं। वो कह के ही कहती नहीं 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 नहीं, आपके लिए मैंने, मतलब तुम्हारे लिए मैंने राजपाट छीना एक तरह से, और अब तुम राजा हो। कह रहे नो, आई एम नॉट द डिजर्विंग वन। डिजर्विंग वन कौन है? राम डिजर्विंग वन है। उनको लोगों ने चुना है, मुझे नहीं चुना। आज के दिन ऐसा कोई करेगा? आज के दिन कहते हैं अगर इसको सीईओ बना दूं, अगर, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं सीईओ बनने के लायक नहीं, वो है सीईओ बनने के लायक। उनको बन गया, अच्छी गनीमत है, मैं बन गया, मैं ही इसका मजे उठाऊं। ऐसा कौन कहता है कि आई एम नॉट द डिजर्विंग वन? वो कहता है अच्छा मैं राम को ढूंढने जाऊंगा और वो उनको मना के लेके आऊंगा। वो जाते हैं वहां पे और पहली बार दशरथ के मरने की खबर सुनाते हैं राम को। राम को तो नहीं पता है दशरथ मर चुके हैं। पहले तो राम ऑलमोस्ट मूर्छित हो जाते हैं उस खबर को सुन के, इतने सेंसिटिव होते हैं अपने पिता के लिए। और जब वो दोनों की बात होती है, वो जो बात है वो इतनी मार्मिक है ना कि हर व्यक्ति को हिट करेगी वो, कि हम ऐसे हैं क्या? हम कहते तो हम राम के वंशज हैं, लेकिन राम के गुण नहीं बचे हम में। वो क्या कह रहे हैं, वो जो संवाद है दोनों में, भरत कह रहे हैं कि नहीं आप वापस चलिए, आप राजा बनिए, आप ही डिजर्विंग है। राम से कह रहे हैं तुम वापस जाओ, मैंने पिता को वचन दिया है 14 साल का। अब तो वो मर भी गए, तो उनसे मैं एक्सक्यूज भी नहीं मांग सकता। अब तो मुझे 14 साल का वनवास लौट के आना, तुम राजा बनो। आज का भाई क्या कहता है, भाई तू भाग, मैं कंपनी चलाऊंगा। हमारे यहाँ देखा है ना, अंबानी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में स्प्लिट हो गए। और पिता चले गए, अभी गोदरेज में स्प्लिट हुआ, बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ गोदरेज में, पूरे परिवार में कंपनी बढ़ गई। वहां पे वो कह रहा है तू राजा बन, वो कहते नहीं तू राजा बन। हमारे कहते नहीं तू भाग, मैं राजा बनूंगा। आज की संस्कृति क्या है, तू भाग मैं राजा बनूंगा, तो वो कह रहा नहीं तू राजा बन, यू आर द डिजर्विंग वन। होते मैंने पिता को वचन दिया। आज तो भाई भाई कोर्ट में है, आज तो पति पत्नी कोर्ट में है, आज तो बाप बेटे कोर्ट में है कि ये संपत्ति मेरी, एक घर के लिए। ये तो अयोध्या का साम्राज्य था बहुत बड़ा, एक घर के लिए, छोटे छोटे 2000 स्क्वायर फीट के घर के लिए मरे पड़ रहे हैं लोग, और गोलियां चल जाती हैं उसके लिए, लट चल जाते हैं उसके लिए। तो आज के समाज को सीखने जैसा है। तो इसलिए रामायण जरूरी है। रामायण जरूरी है। एक किस्सा और सुनाऊंगा। जब शूर्पणखा राम के पास आई, राम को देखा, उन्होंने बहुत मनमोहक थे, हैंडसम थे, उन्होंने कहा मैं हमसे शादी करना चाहती हूँ। राम ने क्या कहा, मेरी पहले से शादी हो चुकी है। अब आपको सुनने में लगेगा हाँ ठीक है भाई, उन्होंने कहा मैटर ऑफ फैक्ट है, आई एम ऑलरेडी मैरिड। लेकिन तब के लिए मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तो बहुविवाह बड़ा कॉमन था, पॉलीगैमी जिसको बोलते हैं, मल्टीपल पॉलीगैमी जिसको बोलते हैं, बहुविवाह कॉमन था। उनके पिताजी की 3 शादियां थी। जब भाई मेरे पिताजी की 3 शादियां, तो मैं तो उदाहरण ले ही सकता हूँ उससे, उस समय के समाज में। उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है। अब इसको जब आप डीपली रीड करोगे तो आपको तो पूरा इतिहास देखोगे समाज का, कि इस समय कुछ इस्लामिक देशों को छोड़ के, जो इस्लामिक देश उनको छोड़ के, मोनोगैमी मतलब सिंगल मैरिज इज द ऑर्डर ऑफ द डे, इज द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब लीगल स्क्रिप्चर है कि एक ही मैरिज कर सकते हैं एक समय। ओके। ये पहली बार संसार में, समाज में किसने कहा था? श्री राम ने कहा था, आई एम ऑलरेडी मैरिड। जब उन्होंने कहा आई एम ऑलरेडी मैरिड, मतलब एक व्यक्ति की एक ही शादी होनी चाहिए। उसके पहले किसी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं आता कि किसी ने, क्योंकि समाज तो बनते बनते बना ना, हर तरह के एवोल्यूशन होते गए, समाज ऐसे होता है वैसे होता है। पहली बार किसी ने कहा, किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी फिलोसोफर ने, कि एक समय में, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में थोड़ा चेंज कर दिया उसने। राम ने कहा एक जीवन में एक ही मैरिज, मॉडर्न ह्यूमन में कर दिया एक समय में एक ही मैरिज। मतलब डाइवोर्स की एक प्रथा ले आए हम लोग, हम एक तलाक की एक प्रथा ले आए हम लोग। लेकिन फिर भी पहली बार किसी ने कहा कि भाई एक बार में एक ही पेयर कपल रहेगा, वही समाज के लिए अच्छा है। और एक तरह से रामायण, जो रामायण की पूरी लड़ाई हुई, वो भी उसी वजह से हुई ना। भाई क्या कहीं ने कहा मेरा लड़का, उसका लड़का, तेरा लड़का, इसको राजपाट मिलेगा। अगर नहीं होता तो इसे मामला ही नहीं खड़ा होता ना। तो यानी उनको तभी समझ में आ गया था। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको देखो राम ने दिए, वो आपको रामायण में दिखता है। और जो परजवरेंस है, जो भारत की एक जुझारू नेचर है ना, कि जब हमें कोरोना आया तो पूरी दुनिया लॉकडाउन नहीं लगा पाई। हमारे तो पुलिस भी बहुत कम होती है, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा तो लॉकडाउन लग दिया। लोगों की जो समझ है, जो परजवरेंस है कि हम इससे निकल के आएंगे, ये राम ने सिखाई है। राम ने कैसे सिखाई है? राम राजा बनने वाले थे अगले दिन, लेकिन एक दिन पहले उनको क्या पता लगा कि भाई आपको तो वनवास जाना। ये ऐसा है कि मैं कल आपसे कहूं सागर, कल आप इस कंपनी के सीईओ बनने वाले, तो आप क्या करोगे? कल कोई कौन सा कोट पहनूंगा, क्या परफ्यूम लगाऊंगा, कौन सा टाई पहनूंगा, आप स्पीच लिखोगे अपने कल की। लेकिन आपको एक और लेटर आता है, नहीं, आप सीईओ नहीं बनने, आपको तो फायर कर दिया जाता है कंपनी से। ये तो हुआ एग्जैक्टली राम के साथ। ये आपके लिए ऑलमोस्ट सुसाइडल है कि नहीं है? एक आदमी क्या करेगा इसमें, जिसको सीईओ बनने वाला है, 5 करोड़ का पैकेज मिलने वाला था कल, और अभी तो उसको कहते हैं तुम यू आर रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कंपनी। लेकिन राम ने कोई
कोई संभाव दिखाया, बिल्कुल लक्ष्मण को गुस्सा आया पर राम ने संभाव दिखाया, बिल्कुल ठीक है। राजा बन रहे तब भी ठीक है, वनवास जा रहे तब भी ठीक है, उसमें भी सीखेंगे। उन्होंने 13 साल 14 साल क्या किया, वो सीखते रहे, अपग्रेड करते रहे अपने साथ, अपस्किल करते रहे, वो केवल गुरु ढूंढते रहे। ही वाज डूइंग जस्ट, अच्छा इन गुरु से ये सीखा, उन गुरु से ये सीखा, इनसे शस्त्र सीखे, किसी से शास्त्र सीखे, किसी से शरीर कैसे बलिष्ठ होगा, युद्ध कैसे करेंगे, प्रजा कैसे चलाएंगे, जस्टिस कैसे होगा, न्याय कैसे होता है, समाज कैसे चलता है, वो सीखते रहे। बड़े बड़े गुरु, उनके जो गुरु हैं, मतलब ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र तो उनके गुरु हैं ही, उनके हर हफ्ते हर साल गुरु आते रहे, मतलब उनके जीवन में कम से कम 30-40 गुरु आए बड़े। अब समवन हु इज ब्लेस्ड विद मल्टीपल अमेजिंग गुरुज, वो तो राम जैसा बनेगा ही ना। ठीक है, वो 13 साल हो जाते हैं, उनकी पत्नी किडनैप हो जाती है, उसके बाद भी रोते रोते वापस नहीं जा रहे हैं। वो वापस जा सकते थे ना, थोड़े दिन भाई थोड़ा पॉज करो इसको, वनवास के गेम को, वापस जाते भरत के पास, भाई रानी कैप्चर हुई, छोटा मोटा तो हुआ नहीं था, उसको बचाना है, वो नहीं गए, वो वहीं पे सेना ढूंढ रहे हैं। वो ऐसी जो बिल्कुल दबा कुचला है, जो सुग्रीव, वो बाली का साथ भी नहीं दे रहे, वो सुग्रीव जो अपने आप देश निकाला मिल रहा है, उसको पकड़ रहे, वो शबरी को मिल रहे हैं, उनके साथ सेना बना रहे हैं और जीत के आ रहे हैं। मतलब जिसका राजपाट चला गया, जिसकी पत्नी किडनैप हो गई, जो युद्ध में मरते मरते 2 बार बचा, वो भी जीत के वापस आया 14 साल बाद। ये भारत की परसेवरेंस की स्टोरी है कि भारत कितना भी आक्रांता है, इस्लामिक आक्रांता है, ब्रिटिश आक्रांता है, लेकिन इस समय 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम उसको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। अपसर्ज है। भारत में अगर आपका ऑफिस नहीं है मल्टीनेशनल का, तो आप बड़ी कंपनी नहीं माने जाते हैं आजकल, राइट। भारत में होना या आपका भारतीयों में होना, नासा से लेकर हर बड़े वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट में 30 से 40% भारतीय हैं। तो ये जो भारत का परसेवरेंस है कि कोई भी हमें लूटपाट के चला जाएगा, वापस आएंगे। 500 साल पहले बाबर ने आके राम मंदिर तोड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आके राम मंदिर फिर बना दिया। ये जो भारत का परसेवरेंस है, ये राम ने सिखाया है। ये मुझे लगता है रामायण।